हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस, आज का हमारा एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ और आप सबके डिमांड के साथ। आज देखिए, हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम के साथ है। इंश्योरेंस क्लेम जब आता है मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्लेम जब भी हम उसको डेबिट करते हैं तो किस साइड जाता है वो सुन लो पहले। डेबिट साइड अपने इस साइड में, मतलब बाई साइड वाले कॉलम में लेके जाके उसको लिखेंगे, ठीक है। ये एंट्री हमारी होती है। उसके पहले जो हमारी मशीनरी होगी, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, उसको हम करेंगे। और गाइज, अगर आप अपने चैनल में हमें पहली बार देख रहे हैं तो गाइज जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे आने वाली जितने भी चैप्टर्स आएंगे, जितने भी वीडियोज आएंगे, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का जिम्मा हमने उठा रखा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ हमारा 11 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 लिख देता हूँ यहाँ पे 11, ठीक है। क्या है 11 है, यहाँ सुनो। इंश्योरेंस क्लेम का इसमें चक्कर है। ऑन 1 जुलाई 2016 गीतांजलि ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम दे दिया हुआ है। 1 जुलाई देखिए, डेट दिया है 2016 पे। हमने हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, नीचे हम देखते हैं। सबसे पहले 4 ईयर का देखिए हमें बनाना है यहाँ पे ट्रक अकाउंट। एक ट्रक का अकाउंट बनेगा, ठीक है। फिर उसमें क्या करना है, 31 को हमारी 31 मार्च को बुक क्लोज होगी, ये जान लो। उसके बाद क्या कह रहा है, 10% कितना परसेंट है, 20% हमारा चार्ज होना है। उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देना है, रिटर्न डाउन मेथड है, मतलब क्या डिमिनिशिंग टाइप मेथड है, उसको भी करेंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो लिख लेते हैं 2016। यहाँ 17 आ जाएगा, है ना। कैलेंडर ईयर है नहीं, इसलिए 17 यहाँ लिखेंगे। 1 जुलाई को एक मशीनरी हम खरीदेंगे, ठीक है। कितने की मशीनरी है वो लिख लेंगे पहले। टू बैंक 4,50,000 की मशीनरी है। अब फिर क्या कह रहा है, जब मशीनरी खरीदा गई ऑन जनवरी 20। अब देखो यहाँ पे ऑन 1 जनवरी 2020, इस बीच मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। 2016, 17, 18, 19, मतलब पूरे इस साल में कुछ हमारा हुआ नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे भाई। और कुछ हमारा दिया ही नहीं है तो हम यही चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ लगाना काम शुरू कर देंगे। तो देखो, डेप्रिसिएशन 31 मार्च को लगेगा। बाई डेप्रिसिएशन और बाई बैलेंस निकाल दो, बैलेंस सीडी। यहाँ पे हमारा कॉलम बंद हो जाएगा। अब यहाँ डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे कितने महीने का चार्ज करेंगे, साल भर का? बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे हमारा जो मशीनरी आया वो 1 जुलाई को आया ना। 1 जुलाई से 31 मार्च तक के बीच का हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन हमारा कितना हुआ, 9 मंथ्स का। तो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो कोई बात नहीं। 4,50,000 पे जब आप 20% डिप्रिसिएशन लगाओगे, या 1/5 में लिख दो तो वही हो गया 9/12, ठीक है। 9/12 पे निकाल लोगे, आपका इजीली आ जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ आप कट कर लो 9 टाइम्स में 90,000 पे, और ये कट कर लो, यहाँ हमारा आ जाएगा 67,500। बैलेंस निकाल लो, कितना आएगा, 3,82,500, है ना। यहाँ तक आ गया। अब इसी बैलेंस को उधर लिख लेते हैं। 2017 क्या वो दिया हुआ है, 1 जन, यहाँ जन नहीं लिखेंगे, अप्रैल अकाउंटिंग पीरियड है ना हमारा। 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 3,82,500 पे चार्ज होगा। 2018 इधर लिखेंगे, 31 मार्च बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, सब वही रहने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। बाई बैलेंस सीडी, है ना। जितना हमें लिखना था वो कर लिए। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से। अब डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगा तो कैसे करेंगे, 3,82,000 पे चार्ज होगा। 82,500 है हमारा ना यहाँ पे, 82,500 पे यहाँ तो साल भर का लगाएंगे। डायरेक्ट 20/100 कर लो, ठीक है। यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट 1/5 कर लो, यहाँ पे डिवाइड कर लो, आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, 76,500,
ठीक है, ये आ गया हमारा बैलेंस। अब इसके बाद इसका बैलेंसिंग फिगर इधर से निकाल लेंगे हम। 3,06,000, 3,06,500, नहीं बस 6,000 है, हाँ 3,06,000 इधर आ गया। अब क्या करेंगे, बैलेंस को उधर लिख लेंगे 2018 वाला। 2018 1 अप्रैल जैसे करते हैं वैसे ही करते रहो, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं है आपके लिए, बस कैलकुलेशन अच्छी रखो अपनी। 3,06,000, फिर 2019 आ गया, 31 मार्च, फिर वही काम कर दो, बाई डेप्रिसिएशन लगा दो, बाई बैलेंस CD। अब यहाँ पे भी साल भर का हम चार्ज करेंगे, बट कैसे, डिमिनिशिंग बैलेंस है तो किस अमाउंट पे, इस वाले अमाउंट पे 3,06,000 पे चार्ज करोगे, ठीक है। फिर से मैं दिखाता हूँ यहाँ पे 3,06,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, 1/5 कर दो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 61,200, ठीक है। ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन। कैसे निकाला आपने देख लिया, 20% निकाल देते हैं हमारे डिमिनिशिंग बैलेंस वाले अमाउंट पे। अब उसके बाद अपना मेन अमाउंट बैलेंस CD निकालेंगे इधर, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2,44,800 आएगा। हाँ, ये हो गया हमारा मेन बैलेंस 2019 तक। अब इसका बैलेंस मैं निकाल के इधर आपको दिखाऊंगा जब इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम होगा हमारे 2020 वाले ईयर में। अब गाइस ध्यान से आगे के क्वेश्चंस का ये अगला पार्ट देख लो, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम के हिसाब से। देखो वही चीज़ है जैसे आप सीखते आए हो सेल वाले के केसेस में, यहाँ पे वही चीज़ मिलने वाला है आपको। देखो मैं आप रीड करता हूँ। ऑन 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी को 2020 में द ट्रक वॉज मेट विथ एन एक्सीडेंट हो गया एंड वॉज डिस्ट्रॉय। समझ रहे हो ना, खत्म, गेम खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी पेड 2 लाख रुपीज एंड सेटल द क्लेम। अब आ गया क्लेम। अब देखो यहाँ पे बैंक, यहाँ 2 बैंक लिखते थे जब बेचते थे तो 2 बैंक लिखते थे, यहाँ भी 2 बैंक लिखेंगे मगर ब्रैकेट में लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम लिख लो, इंश्योरेंस क्लेम लिख लो, ठीक है, वो लिखेंगे जरूर से, ब्रैकेट में लिख देना। फिर अनदर ट्रक वॉज परचेज ऑन द सेम डेट फॉर 5 लाख। देखो एक और खरीदाएगा भी इसमें, तो देखो एंट्री कैसे कैसे होगी यहाँ पे। पहले जिस दिन खरीदा रहा है वो भी लिख लो, 1 जन को 2 बैंक, सेकेंड लिख लो, दूसरी मशीनरी आ रही है 5 लाख रुपए की, ठीक है। यहाँ पे 2020 आ गया 1 जनवरी। अब यहाँ पे एंट्री क्या क्या होगी, जैसे पहले करते आए थे वही होगी। बाई डेप्रिसिएशन लिख लो, बाई PL लिख लो, और बाई बैंक लिख लो। बैंक के आगे इंश्योरेंस क्लेम लिखना नहीं भूलना। फिर 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन दूसरी वाली मशीनरी का, ये पहली वाली मशीनरी का है। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा बाई बैलेंस CD, और यहाँ पे हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ तक का 1 जन को जो लगाएंगे कितने मंथ्स का होगा, 9 मंथ्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे जो मशीनरी हमारी है वो 9 मंथ्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब क्या कि 2,44,800 रुपीज पे आप चार्ज करोगे 9/12, मतलब 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 20% लगा के, तो कितना आ जाएगा 36,720। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, PL मतलब जानते ही हो, प्रॉफिट एंड लॉस। जितना में डिस्ट्रॉय हुआ है, लॉस हो गया, बिका तो वैसे भी नहीं, बस क्लेम जो मिल गया, क्लेम तो हमारा 2 लाख का मिला है, क्लेम लिख लेते हैं। अब जो क्लेम हुआ है, मान लो कि क्लेम ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट लिख देते, तो इस साइड प्रॉफिट लिख दो, इस साइड लॉस आ रहा है तो इस साइड लिख दो, ठीक है। अब यहाँ हमें पता क्या चलेगा लॉस या प्रॉफिट, अब उसको माइनस करके, जैसे हम नहीं अपना इससे माइनस कर, इन दोनों को ऐड कर लो, इससे माइनस कर लो, जितना बैलेंस आएगा वही हमारा लॉस हो जाएगा। कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है, 8,080 रुपए। ये आ गया लॉस हमारा यहाँ तक का खत्म। यहाँ जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 3 मंथ का ही होगा, याद रखना, क्योंकि 9 मंथ का वो वाला जो खत्म हो गया, मशीनरी टूट फूट गई। यहाँ 3 महीने वाला वो मशीनरी, जो नई मशीनरी हमने खरीदी थी, नई मशीनरी जो हमने खरीदी थी, अब उसमें ध्यान दो। मशीनरी थी कितने की, 5 लाख रुपए,
20% इस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और 3 महीने के लिए 3/12 कर लो। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 25,000। 25,000 हमने यहाँ लिख दिया। बैलेंस में कितना आ जाएगा? 4,75,000, 4,75,000 रुपीज। देखो यहाँ पे ये हो गया पहला आंसर, जो लॉस आया था वो ये हो गया। दूसरा वाला 4,75,000 जो बैलेंस आया हमारा कंपनी का, मशीनरी का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। ट्रक अकाउंट हमने यहाँ बनाना सीख लिया अच्छे से। इंश्योरेंस कैसे यूज़ करना है वो भी देख लिया। बहुत इजी था, जैसे सेल यूज़ करते हैं वैसा ही तो था। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँगा मैं। बस अपने चैनल को सपोर्ट रखे रहना और सब्सक्राइब किए रहना।